हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल चाइना इंडिया एंड कॉन्फ्लिक्ट ओवर बुद्धिज़्म। ये 90th जो बर्थडे था ना दलाई लामा का, तो उससे रिलेटेड है। फ्यूचर में कौन बनेगा दलाई लामा, तो ये सब उससे रिलेटेड टॉपिक है। जो हेडलाइन है वो ट्रम्पेट करता है। ट्रम्पेट यानी टॉक अबाउट करता है कि जो चाइनीज़ नेवल है वो एक्सपेंड कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, और इंडिया भी स्ट्रेटेजिक काउंटर मूव कर रहा है। अब सिर्फ बात ओशन की नहीं है, हायर एल्टीट्यूड में भी जो कॉन्टेस्ट चल रहा है जो रीसेप कर सकता है एशिया के फ्यूचर में। जो रियल जियोपॉलिटिकल फ्रंटियर है वो इंडिया और चाइना के बीच में ओशन में लाई नहीं करता, बट हिमालयाज़ में करता है। क्योंकि जो हार्ट है ऑयल और ट्रेड का वो रियल प्रॉब्लम नहीं है, बट जो वेपन है यहाँ पे यूज़ होगा वो एज अ फेथ होगा। कम्युनिटी जो वहाँ पे है उनके उनके बिलीफ सिस्टम पे होगा। जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन एक टाइम पे नॉन वायलेंस और मिस्टिसिज्म पे ट्रेंड करता था, अब 21st सेंचुरी में जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन गया है। वहाँ पे जो मोनेस्ट्रीज थे वो मेडिटेशन होते थे वहाँ पे, अब और मोनेस्टिक एजुकेशन दिया जाता था। अब एक तरीके से फ्रंट लाइन बन गया है नेशनल पावर गेम का। जो रीइंकारनेशन ऑफ लामा है वो भी अपने आप में एक रिलीजियन मैटर बस नहीं रह गया है, बट सोवरेनिटी का पार्ट बन गया है। कौन डिसाइड करेगा वो भी एक स्टेट का डिसीजन होना चाहिए एज़ पर चाइना। और लद्दाख और तवांग जो भूटान जैसे जो कंट्री है वो इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ पे शेप सेक्रेट चीज़ों से रिलेटेड बस नहीं, बट स्ट्रेटजी से भी रिलेटेड। क्योंकि चाइना अब नेपाल जैसे जो छोटे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत स्ट्रेटेजिक मूव अपना रहा है, वहाँ पे बहुत सारे पैसे लगा रहा है और इम्प्रूव कर रहा है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सो दैट वो अपना ही प्रोपेगेंडा फैला सके छोटे छोटे यहाँ पे नेशंस में। अब जो चाइना का कैंपेन है वो एस्केलेट कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। चाइनाज़ कैंपेन हैज़ एस्केलेटेड क्योंकि दोनों ही इंडिया और चाइना को समझ में आता है कि जो इंडिया जो इन्फ्लुएंस बैठाएगा हिमालयाज़ में बुद्धिज़्म से रिलेटेड, वही इन्फ्लुएंस कर पाएगा आइडेंटिटी से रिलेटेड। अब आइडेंटिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बॉर्डर लाइन बहुत फ्यूजी टाइप का है, मतलब क्लियर मेंशन नहीं है बॉर्डर किसका कौन सा है। तो जो आइडेंटिटी शो कर पाएगा, जैसे अगर बोल दिए वहाँ के पीपल कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो बॉर्डर लाइन हो जाएगा इंडिया का। मतलब अब ये फ्यूचर पे ही डिपेंड करता है। वॉर हो गया तो अलग बात है, अगर वोटिंग हुआ तो फिर तो ऐसे ही होगा ना। जो आइडेंटिटी शो करेगा कि अगर हम चाइना के साइड जाना चाहते हैं हम उनके, तो वो लैंड उनके पास चल देगा। इसलिए ये ज़रूरी है हमें। बीजिंग जो है वर्क कर रहा है एक तरीके से डोमिनेट कर सके तिब्बतियन रिलीजियस लाइफ को, और एग्जाइल्ड ऑफ मार्जिनल इंडिपेंडेंट लामा है वो भी उनको भी वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है और एग्जाइल दे रहा है उनको, जो मार्जिनलाइज्ड इंडिपेंडेंट लामाज हैं। जो जो चाइना है वो क्लेम करता है कि वो सोल राइट अप्रूव करने का रखता है रीइंकारनेशन जो दलाई लामा है उनका। 2007 में ऐसा चाइनीज़ गवर्नर ने एजर्ट किया कि एनी लिविंग बुद्धा मस्ट बी सैंक्शन बाय द स्टेट। जो स्टेट है दैट इज़ चाइना है, उनके द्वारा उनको सैंक्शन किया होना चाहिए। और उनका मैसेज बहुत क्लियर था कि स्पिरिचुअल लेजिटिमेसी जो होगा वो फ्लो करेगा पॉलिटिकल अथॉरिटी से। यानी कि अगर स्पिरिचुअल लेजिटिमेसी आपको मिल रहा है, आप पंडित बन रहे हो, तो जब तक स्टेट आपको गारंटी नहीं दे दे तब तक आप नहीं कर सकते। जो कैंपेन है वो भी एस्केलेट कर गया है रिसेंट ईयर में। चाइना ने मेंटेन करना शुरू कर दिया है डेटाबेस, और ऑफिशियल रिकॉग्नाइज कर दिया है कि रीइंकारनेशन लामास जो होगा उसको भी हम देखेंगे, और मॉनिटर करते हैं मोनेस्ट्रीज़ के एक्टिविटीज़ वगैरह को तिब्बत में। इन्होंने जो चाइनीज़ कंट्री है वो रोड वगैरह भी बनाया है श्राइन तक पहुंचने के लिए। एक अच्छी बात है डेफिनेटली, बट ये इसको यूज़ करना चाहते हैं अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। कॉन्फ्रेंस और इनविटेशन भी देते हैं कि जो हिमालयस मॉन्क हैं उनको एक साथ उनका कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। जो हिमालयन मॉन्क्स हैं उनको जो वापस आ गए हैं चाइना में, जो लॉयल्टी दिखा रहे हैं चाइना की तरफ। अब इंडिया ने क्या किया उसके बारे में बात करते हैं। अब सब तो चाइना के बारे में बात कर रहे थे। जो इंडिया है लार्ज प्ले किया था जब दलाई लामा और तिब्बतियन एग्जाइल गवर्नमेंट 1959 पे वापस आया था, तो इंडिया ने उनको जगह दिया था, और इसके कारण इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकता है। बट इंडिया ने अभी तक इसका यूज़ नहीं किया है, इस स्ट्रेटेजिक एडवांटेज का। न्यू दिल्ली बिगिन कर दिया है, अब थोड़ा सा ज़्यादा इंगेज कर रहा है और सीरियस ले रहा है इस टॉपिक को, और फंड कर रहा है रीजनल पिलग्रिमेज को, सर्किट्स रीजनल पिलग्रिमेज सर्किट है वो सबको भी। बट जो एफर्ट है वो अभी तक फ्रेगमेंटेड है, टूटा टूटा एफर्ट्स लगाया जा रहा है, बहुत सेंट्रलाइज वे में एफर्ट नहीं लगाया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू चाइना जो सेंट्रलाइज विज़न रखता है।
इंडिया प्रैक्टिस करता है बुद्धिस्ट जो टॉक है उसको एज अ डिप्लोमेसी प्रैक्टिस करता है, हम बातचीत करके करते हैं, जबकि चाइना बोलता है कि बुद्धिस्ट एज अ स्टेट क्राफ्ट प्रैक्टिस है। जो चाइना का प्रैक्टिस है वो स्टेट क्राफ्ट समझता है, मतलब कि स्टेट अफेयर्स ही है जो बुद्धिस्ट जो रीजन है ना वो इनके अंदर ही है, सीधा बोलते हैं। जो टेंशन है बहुत ज़्यादा विजिबल हो गया है पहले से भी, जैसे ही लूमिंग सक्सेशन ऑफ 14th दलाई लामा की जैसे ही बात चल रही है अभी, तो उसके रिलेटेड बोलते हैं कि जो 13 दलाई लामा है उन्होंने खुद बोल रखा है कि जो रीइंकार्नेशन है वो चाइनीज़ टेरिटरी के बाहर ही होगा और मोस्ट लाइकली इंडिया पे होगा। बीजिंग प्रिडिक्ट करता है, बीजिंग भी जो है प्रिडिक्टेबली बोलता है, वॉव करता है कि जो अपॉइंट होगा दलाई लामा वो गोल्डन ऊर्न मेथड से हम खुद स्टेट पे ही करेंगे और स्टेट करवाएगा इसको। आगे कहते हैं इसका रिज़ल्ट जो होगा वो एक तरीके से टग ऑफ वॉर बन जाएगा और जो दो राइवल्स हैं एक तरीके से दलाई लामा रहेगा और एक जो रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा तिब्बत एन एग्जाइल कम्युनिटी और जो ग्लोबल बुद्धिस्ट कहलाया जाएगा मोस्टली, और एक चाइना बीजिंग के द्वारा बैक किया जाएगा, उसके बारे में बोलते हैं। फिर आगे लिखते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश में भी ऑलरेडी एक साइन है कि चाइना एजर्ट करता है क्लेम अपना तवांग, जहाँ पे 6th दलाई लामा ने बर्थ प्लेस लिया था उसके बारे में बताते हैं, और चाइना का ये जो क्लेम है वो भी गलत है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग ऑन इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स के ऊपर। जो कंटेंटियस यानी कॉन्ट्राडिक्टरी डोरजे सुगदन सेक्ट है वो ऑस्ट्रेसिस्ट किया गया था दलाई लामा के द्वारा, यानी कि एक्सक्लूड किया गया था सोसाइटी से दलाई लामा के द्वारा। वो एक तरीके से एम्पैथी दिखा रहा है चाइनीज़ अथॉरिटीज़ उसके ऊपर और बैक कर रहा है, क्योंकि जो चाइनीज़ अथॉरिटी है वो चाहती है दलाई लामा को कैसे भी नीचे किया जाए। जो बैटल ऑफ बुद्धिज़्म है वो सिर्फ डॉगमा से, बैटल फॉर बुद्धिज़्म है वो सिर्फ डॉगमा से रिलेटेड नहीं है, यानी बिलीफ के ऊपर बस नहीं है कि कौन डिफाइन लेजिटिमेसी मिलेगा किसको, पर ऑल्सो है कि कौन कैसे लॉयल्टीज़ ऑफ बॉर्डर बन पाएगा, किस तरफ ये जो झुकेंगे और कौन इसका फ़ायदा उठा पाएगा, इंडिया या चाइना। अब एक एग्जांपल देते हैं, जो लद्दाख बुद्धिस्ट आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा है जहाँ पे, वहाँ पे वो को एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया के साथ डीप नेशनल प्राइड करने के लिए, और बताते हैं इंडिया को ऑथर कि इंडिया चैलेंज ये है कि इंश्योर कर सकें स्पिरिचुअल अलायंस एंड उसे टूटने ना दे, जो स्पिरिचुअल एलिजेंस हैं उसे फॉरेन कंट्रोल लीनिएजेस के पास, और स्पेशली जब हमारा जो नेबर कंट्री वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास पे और नहीं टूटने देना चाहते, चाइना के हैंड में और नहीं देना चाहते। जो हिमालयाज़ है उसका टेरेन इतना टफ है, वहाँ पे हार्ड पावर का कोई यूज़ नहीं आएगा, जो सॉफ्ट पावर है वही ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पे वो सिर्फ बहुत इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है, तो वहाँ पे ये ज़रूरी है और हमें इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहिए। और जो लामाज हैं, हाई लामा, वो जिस तरफ भी प्लेज करेंगे अपने लॉयल्टी उस तरफ वो बॉर्डर को बैलेंस का, उस तरफ उस बॉर्डर का इन्फ्लुएंस चेंज हो जाएगा, ये बोलते हैं। फिर जो क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन है वो एक तरीके से ग्लोबल इशू बन चुका है। जो कंट्रीज़ जो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन रखते हैं बुद्धिज़्म का, जैसे कि मंगोलिया, श्रीलंका, उनको भी एक तरीके से साइड लेना पड़ सकता है इंडिया या चाइना का। इंडिया जो है होस्ट करने वाला है नेक्स्ट दलाई लामा को, और वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी भी है इंडिया के लिए और चैलेंज भी है, और इससे हम सीमेंट कर सकते हैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस को। और जो रीजन है वहाँ पे इंटेंस चाइनीज़ प्रेशर आएगा, बट इससे हमको ओवरकम करना है, ऐसा भी कहते हैं। दो स्टेज है, द स्टेज के बारे में बात करते हैं। अनफोल्डिंग स्टोरी जो है हिमालय का वो बैक वाटर नहीं है, मतलब एक आइसोलेटेड प्लेस की तरह नहीं देखना चाहिए, वो एक तरीके से स्टेज है, उसके ऊपर हमको चढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो मोनेस्ट्रीज़ है वो क्लाउड्स पे है, और जो चैंटिंग मॉन्क्स है, एडॉन प्रेयर्स होते हैं व्हील्स में, वो सब एक रेलिक्स नहीं है या बायगॉन एज नहीं है, यानी पुराने एज में हो गया था वही बस नहीं है, ये एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर भी है। ये जो चैंटिंग ऑफ मॉन्क्स है ये सब सॉफ्ट पावर बताते हैं। जो नेक्स्ट ग्रेट स्ट्रगल होगा एशिया में, जो दो जाइंट्स हैं दैट इज़ चाइना और इंडिया, उनके बीच में, वो सबमरीन्स के बीच में नहीं लड़े जाएगा बट, या फिर एयरक्राफ्ट के बीच में नहीं लड़ा जाएगा, पर लड़ा जाएगा विथ थ्रेंगवास। जो थ्रेंगवास होता है
वो एक तरीके से मोती का जो बहुत सारा वो होता है ना, प्रेयर बीड्स का जो वो प्रेयर करते हैं वो होता है, थ्रैंगवास उसको कहते हैं। तो इतना ही था टॉपिक पे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।